प्राचीन काल की कहानियाँ वसिस। कोरोना काल की कहानियाँ। शेर, लोमड़ी और समझदार बैल। बहुत प्राचीन कहानी है। एक बार एक व्यवसायी व्यापार करने के लिए शहर की ओर रवाना हुआ। उसने अपना माल बैलगाड़ी में लाद लिया। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो एक बैल अचानक नीचे गिर गया। बैल का ठीक होना असंभव जान व्यवसायी ने बैल को वहीं छोड़ दिया और शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। बैल ने जंगल में ताज़ी घास और अन्य पत्तियां खानी शुरू कर दी और स्वस्थ हो गया। यह पूरे जंगल में घूमता रहता और जोर जोर से रंभाता रहता। एक दिन जंगल का राजा शेर पानी पीने के लिए एक झील के पास गया। उसने वहां भयंकर आवाज सुनी। इतनी भयंकर आवाज सुनकर वो घबरा गया और बिना पानी पिए वापस चला गया। एक लोमड़ी ने शेर को डर के मारे वापस अपनी गुफा में लौटते देखा। लोमड़ी इस अवसर का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहती थी। लोमड़ी ने शेर से मुलाकात की और उसकी कुशलक्षेम पूछी। शेर ने जवाब दिया, मैंने जंगल में एक बड़ी गर्जना सुनी है। लगता है एक नया जानवर जंगल में आ गया है। अब मैंने जंगल बदलने का फैसला कर लिया है। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, जल्दी न करें। मैं जंगल में आए इस नए जानवर का पता लगाकर आपको सूचित करूंगी। लोमड़ी नदी के तट पर गई। लोमड़ी कई बार शहर जा चुकी थी। वहां उसने बैल नामक जानवर को अनेकों बार देखा था। वो बैल को तुरंत पहचान गई। लोमड़ी ने लौटकर शेर से कहा, महाराज, डरावनी आवाज वाला जानवर एक बैल है। मैंने बैल से मुलाकात की और उसे आपके बारे में बताया। अब बैल आपसे मिलना चाहता है। शेर डरते डरते बैल से मिला, लेकिन वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। लोमड़ी शेर और बैल के बीच दोस्ती होने के कारण चिढ़ने लगी। अब वो बैल को मारने की जुगत भिड़ाने लगी। एक दिन लोमड़ी ने शेर से एकांत में मुलाकात की और बताया, महाराज, बैल आपको मारने की योजना बना रहा है। लोमड़ी ने बैल से भी अकेले में मुलाकात की और उसे बताया, बैल भैया, शेर ने आपको मारने की योजना बनाई है। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर और बैल दोनों के मन में शंका पैदा हो गई। एक दिन दोनों लड़ने लगे। कहाँ जंगल का राजा शेर और कहाँ बैल। शेर ने बैल को मार दिया। शेर के साथ साथ लोमड़ी की भी दावत हो गई। कोरोना काल में भी एक व्यवसायी व्यापार करने के लिए शहर की ओर रवाना हुआ। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसका एक बैल अचानक नीचे गिर गया। व्यवसायी ने बैल को वहीं छोड़ दिया और शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। बैल ने जंगल में ताज़ी घास और अन्य पत्तियां खानी शुरू कर दी और स्वस्थ हो गया। काम तो कुछ था नहीं, खाता पीता और रंभाता रहता। प्राचीन काल की तरह कोरोना काल में भी एक दिन जंगल का राजा शेर पानी पीने के लिए एक झील के पास गया। वहां बैल की भयंकर आवाज सुनकर वो घबरा गया और बिना पानी पिए वापस चला गया। लोमड़ी ने शेर को जाते हुए देखा तो कुशलक्षेम पूछी। शेर ने जवाब दिया, मैंने जंगल में एक बड़ी गर्जना सुनी है। लगता है जंगल में मेरे से ज्यादा ताकतवर एक नया जानवर आ गया है। अब वो जंगल का राजा बन जाएगा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, जल्दी न करें। मैं जंगल में आए इस नए जानवर का पता लगाकर आपको सूचित करूंगी। लोमड़ी नदी के तट पर गई। लोमड़ी बैल को तुरंत पहचान गई। लोमड़ी ने लौटकर शेर से कहा, महाराज, डरावनी आवाज वाला जानवर एक बैल है। योजना के अनुसार लोमड़ी बैल के पास गई और उसे शेर के पास जाने का निमंत्रण दिया। कोरोना काल में सभी समझदारी से काम कर रहे थे। बैल ने भी समझदारी से काम किया। वो जानता था कि मित्रता बराबर वालों से ही करनी चाहिए। कहाँ जंगल का राजा शेर और कहाँ बैल। उसने कुछ सोचा और लोमड़ी से वादा किया, बहन, मैं कल राजा शेर से मिलने चलूंगा। लोमड़ी के जाने के बाद बैल परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब जंगल छोड़कर जाए तो कहाँ जाए। वो अपने मालिक के पास नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका
मालिक उसे विपत्ति में छोड़कर चला गया था। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने सोचा, जंगल में तो शेर मुझे छोड़ेगा नहीं, इससे अच्छा तो अपने मालिक के पास ही चला जाए। लेकिन मालिक के पास भी कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे तो मालिक के घर का रास्ता भी नहीं मालूम। सोचते सोचते अचानक उसे याद आया कि शहर में एक दिन मालिक के बच्चे मुंशी प्रेमचंद की हीरा और मोती बैल वाली कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें 2 बैल हीरा और मोती किसी तरह अपने मालिक के पास पहुंच गए थे। उसने सोचा, जब हीरा और मोती को अपने मालिक के घर का रास्ता याद आ गया तो उसे भी अपने मालिक के घर का रास्ता याद आ जाएगा। बस फिर क्या था, बैल तेजी से शहर की ओर चल दिया और दिन रात चलकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। बच्चों, एक बैल ने कोरोना काल में समझदारी से काम करके अपनी जान बचा ली। आप भी समझदारी से रहिए और मेहनत से पढ़ते भी रहिए। बच्चों, बैल से सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले, वहाँ से सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।